सिंध के घोड़े, बीकानेर के ऊँट, जोधपुर के नर और जैसलमेर की नारी बहुत प्रसिद्ध है। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में राजा रानियों की प्रेम की कहानियाँ प्रसिद्ध है। आज हम एक ऐसी रानी की बात कर रहे हैं जिसको इतिहास में रूठी रानी माना जाता है। जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे और जोधपुर के राजा राव मालदेव की कहानी है। राव मालदेव बड़े महत्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी और कामी पुरुष हैं। जब वो राजकुमार थे तो उत्तरी भारत और मध्य भारत के राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया था आक्रांता बाबर के खिलाफ। राजकुमार मालदेव ने राणा सांगा के नेतृत्व में उस युद्ध का शंखनाद किया था। वो खानवा का युद्ध था। इस खानवा के युद्ध में भारत की तकदीर लिख दी थी। बाद में राणा सांगा मृत्यु को प्राप्त हो गए। राव मालदेव जोधपुर के मारवाड़ के राजा बन गए। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और आज के हरियाणा, हिसार, बीकानेर राज्य, नागौर, जयपुर का सांभर, जालोर, पाली, सिरोही, मालानी और आज के पाकिस्तान का मीरपुर उसके साम्राज्य में था। उन्होंने जैसलमेर को भी अपने राज्य में मिलाने की चेष्टा की और जैसलमेर के महारावल लूणकरण खून खराबानी करना चाहते थे। लूणकरण भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे जो अफ़गानिस्तान के हेरात, गजनी, कंधार, लाहौर और पंजाब के भटिंडा और भटनेर को छोड़ते हुए दूर दूर तक इंसान नहीं दिखते वहाँ रेगिस्तान में जैसलमेर को आबाद किया। अपनी आन की खातिर उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा था, लेकिन अभावों के कारण वो साम्राज्यवादी नहीं थे, देशभक्त थे। और मालदेव भी देशभक्त थे, लेकिन अपना साम्राज्य का विस्तार करते रहना चाहते थे। रावल लूणकरण ने अपने खून खराबे से बचने के लिए अपनी बेटी उमा देव का विवाह का प्रस्ताव राव मालदेव को भेजा। उमा देव बहुत खूबसूरत, रूपवती थी और बहुत ही चतुर थी। ये बात उड़ते उड़ते राव मालदेव तक भी पहुंची थी, लेकिन मालदेव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। चूँकि अब लूणकरण से अपनी बेटी उमा देव का रिश्ता आ गया था तो राव मालदेव ने इनकार नहीं किया, ये स्वीकार कर लिया और बारात, बहुत बड़ी बारात लेकर जैसलमेर पहुँचे। उमा देव मन ही मन राव मालदेव को चाहने लगी, उनके सपने देखने लगी, उनको अपना पति मान लिया था। जैसलमेर के किले में ये षड्यंत्र होने लगा कि जिस समय उमा देव की शादी होगी, चंवरी के अंदर ही हथलेवा के दौरान ही राव मालदेव का कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात उमा देव सहन नहीं कर सकी और किसी तरीके से किसी सैनिक के द्वारा या किसी आदमी के द्वारा राव मालदेव तक यह बात पहुंचाई कि आपकी हत्या चंवरी के अंदर ही हो जाएगी, तो आप सावधान रहना। राव मालदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने है जो उनकी सेना ने है जो जैसलमेर के जहाँ पे शादी होनी थी वहाँ घेर लिया और जब बारात आई तो बारात में है जो जैसलमेर के लोगों ने बहुत ही उनका स्वागत किया। ढोल थाली बजी और जैसलमेर की रानी ने है जो अपने होने वाले दामाद की आरती उतारी और नाक खींचने की रस्म अदा की। चंवरी में चूँकि चंवरी के आसपास जोधपुर के सैनिक थे तो लूणकरण भाटी मालदेव को मारने में कामयाब नहीं हुआ और 7 फेरे के बाद में बेटी परई हो गई
राजकुमारी जैसलमेर की जोधपुर की महारानी हो गई। डावड़ियाँ नौकरानियाँ नेक लेने के लिए महल में राव मालदेव के पास जाने लगे और उनको शराब का प्याला पिलाते रहे। देर रात तक शराब पीते पीते राव मालदेव नशे में धुत हो गए और महल के अंदर उमा दे राव मालदेव का इंतज़ार कर रही थी। उमा दे की नौकरानी जो भारमली नाम था उसका, उमा देव की सहेली जैसी थी। उमा देव ने भारमली को भेजा कि जाओ मालदेव साहब को बुलाओ, सुहाग रात का समय बीता जा रहा है। भारमली जो कि अत्यंत रूपवती थी, वो किसी भी तरह से राजकुमारी से कम नहीं थी शक्लो सूरत से। भारमली राव मालदेव के पास पहुंची जहां पहले से जमघट दूसरी नौकरानियों का लगा हुआ था। भारमली ने सभी नौकरानियों को वहां से दूर हटाया, अपनी जगह पर भेजा और राव मालदेव को उस समय ये बड़ी ही रूपवती भारमली लग रही थी। उन्होंने है जो भारमली को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। भारमली कुछ नहीं कर सकी। सेज पर उमा दे मालदेव का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मालदेव ने यहाँ पे सुहाग रात मना ली। जब बहुत देर हो गई, तीसरा प्रहर बीत गया, भारमली नहीं आई तो उमा दे को चिंता हुई, जो कुछ समय पहले अपने सुहाग रात का आनंद लेते हुए के सपने देख रही थी। उमा दे मालदेव के कक्ष में पहुंची और देखकर सदमे में आ गई, चकित हो गई। भारमली मालदेव के साथ थी। उमा दे की आंखों में खून टपक पड़े, गुस्से से क्रोधित हो गई और उल्टे पांव वो महल की तरफ चल पड़ी। जब सवेरे नशा उतरा, मालदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मालदेव ने अपनी गलती मांगी और क्षमा मांगी, लेकिन उमा दे ने मालदेव को माफ़ नहीं किया। उसी समय प्रण कर लिया कि वह विदाई तो करेगी, लेकिन कभी भी है जो अपने हाथ मालदेव को लगाने नहीं देगी। राव मालदेव ने कितनी अनुनय विनती की, लेकिन उमा दे टस से मस नहीं हुई। अजमेर के तारागढ़ में उमा दे रहने लगी। वहाँ पर है जो वही है मालदेव को पास नहीं आने देती थी। मालदेव जोधपुर में रहते और अपने युद्धों में व्यस्त रहते। जब 1543 में शेरशाह सूरी का हमले का डर आया तो मालदेव ने वहाँ से तारागढ़ से उमा दे को जाने को, जोधपुर आने को कहा। जोधपुर में महलों में रहने वाली अन्य महारानियों को ये चिंता हुई कि अगर उमा दे आएगी तो उनके सम्मान में कमी हो जाएगी और उमा देव की ही है जो सम्मान होगा। तो सभी रानियों ने मिलकर आशा चारण को भेजा उमा दे को मनाने के लिए। आशा चारण ने है जो उमा दे को कहा, अगर माफ़ करना है तो पूरा माफ़ कर, नहीं माफ़ करना तो अपने सम्मान के साथ है तो दूर रहे, दोनों साथ नहीं चल सकता। फिर अपने दत्तक पुत्र कुंवर राम सिंह को लेकर गुंदोज चली गई। गुंदोज में राव मालदेव ने राम सिंह को देश निकाला दे दिया, तो उसके साथ वो मेवाड़ के केलवा में आ गई। शेरशाह सूरी से युद्ध लगातार जारी था। बिलाड़ा के पास भी बहुत भयानक युद्ध हुआ था। राव मालदेव ने जोधपुर छोड़कर जालोर किले में प्रस्थान कर गए। युद्ध के दौरान महारानी से मिलने राव मालदेव आया, आखिरी बार उससे मिलने निवेदन किया, लेकिन महारानी ने, उमा दे ने उनको माफ़ नहीं किया। फिर युद्ध में राव मालदेव वीरगति को प्राप्त हुए। उमा दे को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने मालदेव की पगड़ी लेकर सती हो गई, लेकिन अपने
नाम से पीछे नहीं हटी।